अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया वेरी एंग्री ऑन मोहम्मद रिजवान शेमलेस प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया वर्सेस बॉम्बे पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देखें। कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान 2 जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर वो मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का, जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लोग क्या कहते हैं हमें लोगों की परवाह नहीं है। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक हंगामा मचाया हुआ है। ज़रा भाई, आप इन प्लेयर्स के साथ काफ़ी आपने वक्त गुजारा है और आपने काफ़ी ग्रूम भी किया स्टेट बैंक से बहुत सारे प्लेयर्स को। ये जो रिजवान ने गुफ्तगू की है इसको आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने एक तरफ मैं इस्लाम का एम्बेसडर हूँ, दूसरी तरफ आप उसके बाद में पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ, फिर मैं सूबों की बात सूबाइयत फिर आ जाती है। इन सब में क्रिकेट कहाँ है? अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई, इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान है, आदिल रशीद भी मुसलमान है, हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता यार। स्पोर्ट्स में रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, एक पर्सनल स्पेस होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मजहब कहाँ जाता है? क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देने और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मजहब कहाँ जाता है? क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देने और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मजहब हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे अज़्म के साथ अदा करें और अपनी तकलीफ के बारे में झूठ ना बोलें, यानी क्रैम्स और जो फिटनेस को लेकर बात होती है। रिजवान बीच में अल्लाह को ले आ जाता है। जब इस बंदे को क्रिटिसाइज किया जाता है, जब इस बंदे से थोड़े से सख्त जो है सवाल पूछे जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, ये बीच में कभी कुदरत के निज़ाम को लेके आ जाते हैं, कभी अल्लाह को लेके आ जाते हैं, कभी नमाज को लेके आ जाते हैं। कभी आपने सुना है मोइन अली को बोलते हुए कि जी मैं जहाँ जाता हूँ मैं मतलब इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, फिर मैं जो है मतलब इंग्लैंड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ? कभी आपने सुना है इमरान ताहिर को इस किस्म की बात करते हुए, सिकंदर रजा को इस किस्म की बात करते हुए? या मतलब इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, आपने कभी सुना उनके बारे में से उनके मुँह से इस किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं? रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक हंगामा मचाया हुआ है। ज़रा भाई, आप इन प्लेयर्स के साथ काफ़ी आपने वक्त गुजारा है और आपने काफ़ी ग्रूम भी किया स्टेट बैंक से बहुत सारे प्लेयर्स को। ये जो रिजवान ने गुफ्तगू की है इसको आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने एक तरफ मैं इस्लाम का एम्बेसडर हूँ, दूसरी तरफ आप उसके बाद में पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ, फिर मैं सूबों की बात सूबाइयत फिर आ जाती है। इन सब में क्रिकेट कहाँ है? देखें, पहली बात तो ये है कि इस्लाम की तो कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो ऐसा लग रहा था कि अपने आप को जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। भाई लोग शक नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से और बाबर आजम की वजह से हमारे ओपनर ज़ाया हो गए। फ़खर जमान को हम नीचे बैटिंग करा रहे हैं, सरजील को भी हम इस वजह से टीम के अंदर शामिल नहीं कर सके, साइम अयूब को हमने 1-2 मैच दिए उसको बाहर कर दिया, साहबजादा फरहान बेहतरीन ओपनर है इस वक्त T20 का, उसको आपने बाहर कर दिया। बात यह है कि आप 110 और 115 के स्ट्राइक रेट से आप जो है बैटिंग कर रहे थे, तो पब्लिक जो है आपके खिलाफ इसीलिए बात कर रही थी, आप पे कोई शक नहीं कर रही थी। आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम जो है वो इस ईमानदारी से खेल रहे थे और इस्लाम को इस चीज में कहाँ लेके आ रहे हैं? ठीक है असद भाई, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये कैसी अजीब सी ये इन्होंने मीट द प्रेस किया, ये बात की है कि क्रिकेट के हवाले से बात करने के बजाय, माजरत करने के बजाय, हकायक बताने के बजाय गुफ्तगू को कहीं और लेके चले गए। और इसमें कहीं ना कहीं हम समझते हैं पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को बात करने की इजाजत ही नहीं देता मीडिया से। तो जब उनको मौका मिलता है ऊल जलूल और फजूल गुफ्तगू करते हैं वो। देखिए, बात यह है कि ये जो मीडिया के सामने अपने आप को पेश करना है, ये बहुत बड़ी अमूमी तौर पे हमाकत समझी जाती है। और उन लोगों को जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसी चीज का कुछ पता नहीं आता, पता नहीं है, वो गिने चुने अल्फाज वही उधर शुरू हो जाते हैं जहाँ पे जिसका ताल्लुक किसी चीज का क्रिकेट से नहीं है। तो इनको कौन कहता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे? अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई,
इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान है, आदिल रशीद भी मुसलमान है, हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं हैं। अब आप सोचो, उन्होंने फिर वही जो कुदरत का निज़ाम जो कराची में बात की थी कि मैं ये समझता हूँ प्रेस से, वही उन्होंने जनाब प्रेस से बात की है कि हम वर्ल्ड कप में हारे, तो अब वो कह रहे हैं मौसूफ कि हम मुसलमान हैं। हमने कब कहा कि आप मुसलमान नहीं हैं? जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम 2 सफ़ीर होते हैं, एक हम इस्लाम के सफ़ीर होते हैं। हमें बिल्कुल करनी चाहिए जी, बिल्कुल करनी चाहिए, हम आपकी बात से 100% कोई मतलब है ही नहीं, हक है हम भी उसके अंदर। उसके बाद दूसरा जी, आप पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, बिल्कुल। जब पाकिस्तान की टीम गई है, जर्सी ग्रीन पहनी हुई है, पाकिस्तान के नाम लिखें, तो सबको पता है ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गई? और उसके बाद रिजवान भाई ने बहुत लॉजिक देने में तो भाई मास्टर है, आए कह लगे, और बिल्कुल जब हम हार गए तो हमारी गलती है। और इसके अंदर एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। हमें अगर हार के बाद आना चाहिए तो हमें अपनी कोताहियों का कबूल करना चाहिए। रिजवान बीच में अल्लाह को ले आ जाता है। जब इस बंदे को क्रिटिसाइज किया जाता है, जब इस बंदे से थोड़े से सख्त जो है सवाल पूछे जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, ये बीच में कभी कुदरत के निज़ाम को लेके आ जाते हैं, कभी अल्लाह को लेके आ जाते हैं, कभी नमाज को लेके आ जाते हैं। यार वो हमारा दीनी मामला है, ठीक है, वो क्रिकेट का मामला नहीं है। तुमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है, तुमसे यह पूछा जा रहा है कि टीम में ग्रुपिंग क्यों है, तुमसे यह पूछा जा रहा है कि ये टीम जो है वो T20 को टेस्ट बना के क्यों खेल रही थी। तुम आगे से कह रहे हो कि अल्लाह के काम है। भाई हम सारे लोग पाकिस्तानी से पहले मुसलमान हैं, हम जहाँ पर जाते हैं भाई साहब एज अ मुस्लिम जाते हैं। और भाई ये हमें ना बताओ, ये हमें मालूम है तुम्हारा काम जो है क्रिकेट खेलना, और तुम्हारा काम बनता है जवाब देना क्रिकेट के हवाले से, बीच में इस्लामिक टच ना लाओ। वो हमें मालूम है कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे खिलाड़ियों की हमेशा की आदत है। मेरा सिर्फ एक कहने का मतलब यह है कि अगर आप बहुत मजहबी हैं, ठीक है, क्योंकि एक होता है ना कि एक डॉक्ट्रिन एक बेसिकली एक डॉगमेटिक आपकी एक अप्रोच होती है लाइफ में, किसी चीज़ को आप तैयार ही नहीं चेंज करने के लिए। हम भी मुसलमान हैं, हम भी जो मतलब इतने प्रैक्टिसिंग शायद ना हो, लेकिन जो मुसलमान होने के नाते जो आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं वो चीज़ें तो आपने करनी है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, समझना है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस्लाम में ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है और एक सच्चा इंसान बनना है जिसकी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और दूसरी चीज़ कि जो काम आप करें अपनी ज़िंदगी में, जो आपको अल्लाह ताला ने जिस प्रोफेशन में डाला हुआ है, आपने 100% उस प्रोफेशन को जो है मतलब कमिटमेंट के साथ और डिसिप्लिन के साथ और एक मतलब सच्चे दिल के साथ आपने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है कि मैं वो काम पूरा करूँ। तो मुझे आप बताएं कि भाई मेरे, अगर आप इतना ज़्यादा आपका डॉगमेटिक अप्रोच है और इतना ज़्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है, तो भाई फिर मैं रिजवान साहब को कहता हूँ कि भाई आप छोड़ दें फिर क्रिकेट। फिर कोई भी प्लेयर हो जो इतना मतलब डॉगमेटिक हो अपने अप्रोच में, वो छोड़ दे क्रिकेट। फिर मैं कहता हूँ भाई फिर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पे चले जाएं, आप मतलब एज अ प्रोफेशन जो है आप मतलब स्कॉलर बन जाएं, आप जाएँ, जितनी तकलीफ करनी है आप करें, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है ना यार। ऐसे लोग हैं जो टोटली अपने आप को जो है इस काम के लिए सर्व कर देते हैं, तो आप करें, छोड़ दें फिर आप क्रिकेट खेलना। लेकिन यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यहाँ लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप वर्ल्ड कप में क्यों फ्लॉप हुए, आपने इतना गंदा शॉट खेला अगेंस्ट इंडिया, आप वो सब छोड़ के आप बाकी सारी बातें आप कर रहे हो। ये कब तक चलेगा यार? ये कब तक हम इस तरह मतलब ये चीज़ें करते रहेंगे? और यार क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशन, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, इतना टैलेंट दिया है, मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप अपना नाम मतलब बड़ा करो, आप अपने मुल्क का नाम बड़ा करो। आप मतलब आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान टीम अगर मैचेस जीतेगी, उससे बड़ी क्या मतलब प्रमोशन हो सकती है यार? मुझे बता दें इस्लामिक की, क्योंकि वी आर इस्लामिक कंट्री, तो उससे बड़ी कोई प्रमोशन हो सकती है भाई? लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता यार। स्पोर्ट्स में रिलीजन इज़ अ पर्सनल थिंग, एक पर्सनल स्पेस होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। चलें जी, वीडियो खत्म हो गए भाई। ये नमाजी प्रेजी जो है ना भाई, अब बंदा क्रिकेट खेलने वाला है तो उससे सवाल जो पूछे गए वो क्रिकेट खेलनी चाहिए। क्रिकेट खेलता है तो भाई क्रिकेट के बारे में सवाल बताए, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं जा रही उसके बारे में सवाल जवाब बताएं, इनका हक बनता है ये। याद फिर से अगर ये भाई साहब इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो भाई छोड़ दें क्रिकेट, अपना टोपी पहने,
तबलीग पे निकल जाए, अफ्रीका में चले इस्लाम जाओ, की तबलीग के लिए निकल जाए, बिल्कुल बनता है, पैसा भी है, जान पहचान ऐसे भी बंदों का है। तो हक ही यही बनता है, क्रिकेट तो इनसे खिलवानी नहीं चाहिए भाई। अच्छा ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए अपने मुसलमानों के गिरद बने, गैर मुस्लिमों के सामने जाकर ब्रांड एम्बेसडर बन के वो ड्रामेबाजी करते हैं, एक्टिंग करते ये हैं, बहुत- मुझे क्राइम्स हो गए हैं, मैं ये हो गया वो हो गया, दर्द हो रही है, तो फिर वहां पर क्या होता है? उस वक्त इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो झूठी बात कर रहे हैं, झूठ का तो गुनाह है भाई इस्लाम में। असल में इसने भाई साहब क्रिकेट की फील्ड के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ है, ये मैं कहता यही दिखावा था, ये उसके दिखावा अंदर करने वाला। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लोगों ने भाई पूरा साहब बड़ा वो बोलना किसी शुरू कर दिया। एक उस बड़े मुद्दे से सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए रिजॉर्ट किसी है, एक वो बड़े पूरे बड़े देश है इस्लाम प्लेटफॉर्म की का। तैयारी कर रहा है, वो इस्लामिक टच देता हाँ, है ये भी बात है। बार वो खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाना चाहता है। इंडिया अब भाई सॉरी, पाकिस्तान हो सॉरी, सकता है वो इसकी तैयारी में हो, क्योंकि हाँ। हर मर्तबा यही बंदा इस्लामिक टच देता है, देता है कि नहीं देता है? दिखावा यही सबसे ज्यादा करता है। हाँ। पूरे जो है इंडिया में पाकिस्तान की पूरी टीम, उसके जो सिलेक्टर हैं, जो सारा अमला वो सारे मुस्लिम नहीं है, उन्होंने वही तो कह रहा हूँ कि ये एक अकेला इस्लामिक या टच बोलते लोग देता है। मुस्लिम इंडिया में मुसलमान ही टीम, इंडियन टीम में खेल नहीं रहे, बिल्कुल है। वो अमेरिका की टीम में, अमेरिका की टीम में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला इस मरतबा। के अंदर है, हर कंट्री में मुस्लिम है। नहीं, खेल के मैदान में भाई खेल है और दीन के मैदान में दीन है। बात ये तो भाई सीधी साहब है। हर किसी का अपना पर्सनल है, वो वो चाहे बिल्कुल। आप इतना मर्जी करो, हाँ ये तो नहीं लोगों को बता के करना है। नहीं वो दिखावा ही हो गया, दिखावे की वो नहीं। दिखावा ही हो ब्रांड गया। एम्बेसडर बनते हैं, जितनी आपको तनख्वाह मिलती है गरीबों में बांटे भाई, हाँ वो अच्छी बात है। बिल्कुल अगर आप पड़ोसी भूखे मर रहे हैं तो आप ब्रांड एम्बेसडर गलत मान रहे हो भाई। बिल्कुल। ये सिर्फ दिखावे वाला भाई है, जो इस तरह का दिखावा करते हैं ना, वो सिर्फ ड्रामे में अंदर से खोखले होते हैं। सही और बात है। परफॉर्मेंस भाई आपकी क्रिकेट में अच्छी नहीं आ रही तो भाई आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए इस्लाम। अब इस तरह बात करें, इस तरह ये बंदा भाई कह रहे हैं तो भाई सबसे पहले हर इंसान को इस्लाम की जो है वो प्रीच करने की जरूरत नहीं होती, जो मुसलमान है वो करे। लेकिन आपको जो ड्यूटी सौंपी गई मौजूदा टाइम पे, जिस चीज की आप तनख्वाह ले रहे हो लोगों की, उसको भी जो टच आपके किया है। जिम्मे है। एक ब्रांड एम्बेसडर इस्लाम का बोला, दूसरा ब्रांड एम्बेसडर कंट्री का बोला। कंट्री का फिर क्या ब्रांड एम्बेसडर आपने क्या उखाड़ दिया कंट्री के लिए? या नहीं बताओ पहले ना नंबर तो मेरे। जब मेरी बात सुनो। रोनाल्डो भाई साहब यूरो कप और उसके क्वार्टर फाइनल में रोनाल्डो ने पहली पेनल्टी लगाई, नहीं लगी, मिस हो गई। पेनल्टी किक्स पर चला गया मैच, रोनाल्डो हार गया। भाई साहब इतना दूसरी टीमें नहीं रोई, इतना वो अकेला रोया कंट्री के लिए। मेरा आखिरी यूरो था, मैं वो अच्छा नहीं कर पाया। हमारी टीम हारी है, किसी एक के आंसू आए, किसी ने कुछ दुख का इजहार किया, किसी ने कुछ बोला, यार हमारी नसीम शाह रो रहा था भाई। एक चलो रोहित एक शर्मा जब एक- पकड़ के कह रहा एक- था, बच्चे चुप हो हाँ, जाओ भाई। ये बनता है, ये होते हैं कंट्री के लिए रोना। अच्छा, किसी यहाँ- एक का भाई साहब कुछ ऐसा महसूस किया कि हम बाकी नहीं। डाले, कंट्री का नीचा सर कर दिया, किसी ने नहीं किया। अगर भाई पहले ऊपर से नंबर तो भाई बातें ब्रांड नहीं करो। एम्बेसडर बनना है तो उस लेवल की मेहनत भी करो। क्या मैं इस कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैंने इसकी पीठ लगने नहीं देनी। सही बात है। अगर ब्रांड एम्बेसडर बनने का शौक है तो भाई मेहनत करो। आए दिन आपको कड़ेल पड़ जाते हैं, क्या बन जाते हैं? कड़ेल बोलते हैं, पंजाबी समझते हैं, अच्छा कड़ोल जिसको बोलते हैं, मसल तो मसल मसल कर जाओ वो फूल जाते मसल्स का फूल हैं, क्रैम्प जाना। जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्रैम्प बोलते हैं, वो हो जाते हैं भाई। तो वो वो नाकस फिटनेस की वजह से होते हैं। हाँ। अगर फिटनेस आपकी अच्छी है तो भाई पहले तो चार्जिंग पहले हमने वो सैयद मुजम्मिल की वीडियो की थी कि भाई गैर जगह पे घुस जाते हैं, रास्ते में जाते हो तो तबलीग। अब क्रिकेट खेल रहे हो भाई, उस पे तो ध्यान दो अच्छे से। बिल्कुल। हाँ, मैं शहजाद कह रहा था तुम जो जन्मी हो, तुमने इस्लाम छोड़ दिया है। बिल्कुल। हमारे एक्स जो क्रिकेटर उन्होंने कितने अनाप शनाप लफ्ज बोले में, अब्दुल रज़ाक का देख लो, यार और ये भी है सारे इस तरह का। सही पूछो ना तो इनमें भाई साहब जो होते हैं ना, मोरालिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। आपका जो काम है, आपकी जो ड्यूटी है, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए आपको कंट्री पे कर रहा है, बिल्कुल। वो भाई साहब आप करो। फिर आप ये हराम ही खाक मारे हैं ना, अगर वो परफॉर्मेंस आप अच्छा, अगर क्रिकेटर जो है उन्होंने तबलीग शुरू कर दी तो मुल्ला लोगों का क्या बनेगा? हाँ, ये बात है बेकार मुल्ला को क्यों ये बात करो? बर्बाद है, सारा वो लोग- फिर क्या करेंगे? उनका तो काम है ना जेनवन, इनका ये काम नहीं है भाई।
नहीं, हमारे जो कई एक्स क्रिकेटर हैं वो तब्दील कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वो चेंज वो फील्ड बदल चुके हैं। बाद में कर लेना। अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है भाई, ये छोड़े तबलीग बात। अगर उसकी ज्यादा आपको जरूरत है भाई साहब, इस फील्ड को छोड़कर उधर चले ज्यादा जाओ, किसी और को आने दो मौका। ज्यादा तबलीग पे ध्यान देंगे तो भाई साहब क्रिकेट आते चली जाएगी। आप मेहनत करें, क्रिकेट खेलें, आप अपनी फिजिकल फिटनेस को मद्देनजर रखें। इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर है, इस्लाम की वो ना हार मत करवाए हर दफा जी। जिस तरह शेख रशीद ने बोला था ना, आज इस्लाम की जीत हुई जब वो इंडिया से जीता था। अच्छा। तो फिर अगली दफा हार भी गया, फिर अगली दफा फिर हार गया। तो ये बात है भाई साहब, इस तरह की वो कहते हैं कि वो मुंह से बात ही वही बोलो जो भाई कल को पछताना ना पड़े। पूरा खरा उतर सके। तो ठीक है भाई, मेरा जरूर का कमेंट सेक्शन में मिलता नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।